हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज की पहली वीडियो में हमने वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स देखे। जैसा हमने उस वीडियो के सारे इंडिकेटर्स और अपडेट्स में देखा, अभी मार्केट में काफी यूफोरिक सेंटिमेंट्स कंटिन्यूड हैं, पर निफ्टी के कुछ इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन में चले गए हैं और निफ्टी अभी अपने कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास भी है। तो ये वॉलेटिलिटी आगे के कुछ दिनों तक बरकरार रह सकती है। इसलिए हमें लगता है कि ये समय एकदम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने का है और थोड़ा कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिप्लॉय करने का है। इन सभी न्यूज और इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आप इन्वेस्टिंग के लिए करेंटली कंसिडर कर सकते हैं, जो आपको अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और उन्हें कौन से प्राइस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। चूंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो का आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके और आपके पास नोटिफिकेशंस और भी जल्दी पहुंच सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इस हफ्ते भी हम वही सारे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, सेम स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जिनकी चर्चा हमने पिछली वीक डिटेल में की थी। और इसके कारण दो हैं, टू फोल्ड रीजन है। पहली रीजन ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि ये सारे स्टॉक्स आपकी रेडार से दूर हो जाएं, आपकी रेडार से बाहर हो जाएं, और मैं चाहता हूं कि इन सारे स्टॉक्स पे आपकी नजर बरकरार रहे, क्योंकि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। इन सभी में अभी वैल्यू प्रोपोजिशन अभी भी दिख रही है, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इनको मिस करें। और दूसरी रीजन ये है कि कोई फालतू के स्टॉक्स, इधर उधर के स्टॉक्स जो अच्छी प्राइस लेवल है आपको नहीं अवेलेबल है, उनको भी इंक्लूड करके मैं आपकी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपनी डिस्कशन को फोकस्ड रखना चाहता हूँ। स्पेसिफिक स्टॉक्स की, हम लिमिटेड नंबर के स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक बात करेंगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फायदे हो सके। दोस्तों, आज की डिस्कशन का हमारा पहला स्टॉक है वर्लपूल इंडिया। ये व्हाइट गुड सेगमेंट में वर्ल्ड की ग्लोबल स्केल पे वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। और सारे स्टॉक्स की डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार मैं रिमाइंड कर दूं आपको कि ये सारे स्टॉक्स की जो हम डिस्कशन करेंगे, तो उनकी एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और प्राइस लेवल्स की बात करेंगे, बट इस वीडियो में उनकी डीप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक की डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस की हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में डाल दूंगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं और वहां पे आप एचडीएफसी बैंक और आईटीसी लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसा हमने कहा, वर्लपूल ग्लोबल स्केल पे बहुत बड़ी कंपनी है, काफी अच्छी रेपुटेड कंपनी है। उसकी वर्लपूल इंडिया यानी कि वर्लपूल की जो इंडियन सब्सिडरी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वर्लपूल इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन है करीबन 26,500 करोड़ के आसपास। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.24 है, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड तो नहीं है, ऑन द लोअर साइड ही है, बट छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड एक्सक्यूजेबल है। बीटा इसकी 0.78 है। तो जो हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर दूं कि बीटा एक ऐसा मेट्रिक होता है जिससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है या ज्यादा वॉलेटाइल है। जब ये बीटा मेट्रिक 1 से कम होता है, तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से कम वॉलेटाइल है, और जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो हम मानते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक ओवरऑल मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है। तो चूंकि वर्लपूल इंडिया का बीटा 0.78 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 61 और ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन 86 की पी पे मिल रहा है, बट इतनी रेपुटेड कंपनी है, इतनी वेल गवर्नड कंपनी है, जो थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन इसकी जस्टिफाइड है, पर थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन जरूर है। बट इस प्रीमियम वैल्यूएशन और इस प्राइस लेवल पे आप देख रहे हैं कि 69 ऑलमोस्ट 70% की डिलीवरी परसेंटेज है, जो बहुत ही शानदार डिलीवरी परसेंटेज है। तो ये दिखाता है कि वर्लपूल इंडिया के स्टॉक में लोग भर भर की इसकी इन्वेस्टिंग के लिए अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी डिलीवरी ले रहे हैं। यहाँ पे डे ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसकी डिलीवरी ली जा रही है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वर्लपूल इंडिया का स्टॉक अगर आपको 2000 से 2150 के लेवल पे मिलता है, आप देख सकते हैं कि इस प्राइस लेवल पे कई बार इसने सपोर्ट लिया और कई मूविंग एवरेजेस इसके इस प्राइस लेवल के आसपास है। तो एक अच्छा प्राइस लेवल है, और जो करेंटली इसका प्राइस लेवल है वो इसी प्राइस लेवल के आसपास आ रहा है। तो इस प्राइस लेवल पे आप जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने ऑलरेडी लो प्राइस लेवल्स पे इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, थोड़ी गिरावट आएगी, तो उस केस में आप 1800 से 1850 के लेवल का वेट कर सकते हैं। उस प्राइस लेवल पे भी इसने कई बार सपोर्ट लिया है, एंड विच विल बी अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन वर्लपूल।
दूसरी हमारी स्टॉक है सैनोफी इंडिया। ये एक फ्रेंच फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी इंडियन सब्सिडरी सैनोफी इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे एक फ्रांस की कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर फ्रांस में, बट हम उसकी इंडियन सब्सिडरी की बात कर रहे हैं। तो सैनोफी इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़ के आसपास है, जो ये दिखाता है कि ये मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड काफी प्रॉमिसिंग, काफी हेल्दी, 4.4% की काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है। बीटा इसकी 0.26 है, तो मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत ही कम बीटा है। यूजुअली आप इतनी कम बीटा किसी भी स्टॉक की नहीं देखते हैं, लेकिन इस स्टॉक की बीटा 0.26 है, जो दिखाता है कि मार्केट से काफी कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 39 के आसपास, और ये आपको कंपेरेबल पी 40 की पी पे ही मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। 82-83% की एक्सेप्शनल डिलीवरी परसेंटेज है। इतनी ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज रेयरली हमें दिखती है, तो काफी ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज है। ये दिखाता है कि लोग बहुत ज्यादा इसके डिलीवरी ले रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सैनोफी इंडिया का स्टॉक अगर आपको 7500 से 7800 के लेवल पे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के मौके आपको मिलते हैं, तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ये एक काफी अच्छा प्राइस लेवल है। वहां पे कई सारे की मूविंग एवरेजेस हैं इसके, जहां पे ये अक्सर सपोर्ट लेता है, तो ये एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए सैनोफी इंडिया में। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो 6500 से 6750 यानी 6500 से 6750 का जो प्राइस लेवल है, वो एक अच्छा और भी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा अगला स्टॉक है एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,500 करोड़ के आसपास, तो ये भी एक मार्जिनली मिड कैप कंपनी आप कह सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी के बीच की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 0.49% की डिसेंट सी डिविडेंड यील्ड है। बहुत कोई इंप्रेसिव डिविडेंड यील्ड तो नहीं है, बट छोटी कंपनी है, तो आप इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि ये अपनी ग्रोथ में अभी पैसा लगा रही है, तो अभी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर रही है। बीटा इसकी 0.74 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 31, और ये आपको थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन 41-42 की पी पे मिल रहा है। पर इस प्राइस लेवल और इस पी पे आप देख सकते हैं कि इसकी काफी अच्छी, काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज है। 60% की काफी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज है। विनती ऑर्गेनिक्स का स्टॉक मुझे लगता है कि 1100 से 1150 का जो लेवल है, वो एक अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है। लेकिन आप अगर थोड़ा वेट करना चाहते हैं, तो 950 से 1000 का लेवल और भी अट्रैक्टिव हो सकता है। वहां पे आपकी लेवल ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ जाएगी। पर इन दोनों लेवल्स के बीच में जहां पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल रेशियोज बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं, तो उस बेसिस पे आप कहीं पे भी जहां पे भी कंफर्टेबल फील करें, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी। हमारी आज के डिस्कशन की अगली कंपनी भी एक स्पेशलिटी कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक्स। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 7,500 करोड़ के आसपास है, तो ये डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.28 है, तो काफी कम है, ऑन द लोअर साइड है, लेकिन छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत ज्यादा नहीं होगी, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी ये अपने बिजनेस साइकिल के स्टार्टिंग फेज में है। तो अभी ये अपनी ग्रोथ में, अपनी एक्सपेंशन में ज्यादा पैसे लगाएगी इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। जब ये कंपनी ग्रो कर जाएगी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो जब ये कंपनी ग्रो कर जाती है, मैच्योर कर जाती है, तब इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, अच्छी हो सकती है। बीटा इसकी 0.76 है, तो मार्केट से कम वॉलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पी है 38, और ये आपको थोड़ी अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन 59 की पी पे मिल रहा है। तो किस प्राइस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा अभी तुरंत करने वाले हैं। बट आप देख सकते हैं कि इस पी और इस प्रीमियम वैल्यूएशन और इस प्राइस लेवल पे भी अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है। ऑलमोस्ट 54-55% की डिलीवरी परसेंटेज काफी हेल्दी डिलीवरी परसेंटेज मानी जाएगी। मुझे लगता है कि फाइन ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करने के लिए 2400 से 2500 का जो प्राइस लेवल है, जो इसके करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस लेवल है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जब इसमें अपमूव आई थी, इतनी बड़ी, आप स्पेकुलेशन माने या जो भी माने, बट वहां से फिर गिरावट आई है। तो जब ये अपमूव आई थी, तो ये 3250 के लेवल तक पहुंच गया था। वहां से काफी डिसेंट करेक्शन आई है, और अच्छी बार्गेन पे आपको अभी अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे दिख रहा है ये स्टॉक। लेकिन आपको अगर लगता है कि स्टॉक में थोड़ी और गिरावट आएगी, तो 1800 से 1950 का लेवल एक और भी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है। चूंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऐसी गिरावट हो सकता है इसमें आ जाए, तो उस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। इस प्राइस लेवल पे आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी बढ़ जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट अच्छी कंपनी है। इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपकी थॉट प्रोसेस में, इन्वेस्टमेंट अप्रोच में ये फिट होता है तो। हमारा आज का आखिरी स्टॉक है डायग्नोस्टिक बिजनेस में इंडिया का मार्केट लीडर, बहुत ही साउंड फंडामेंटल्स वाली कंपनी, डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब की मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,000 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.55, तो डिसेंट सी डिविडेंड यील्ड है, बहुत कोई खास इंप्रेसिव तो नहीं है, बट अभी छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, तो इसको आगे चल के मैच्योरिटी जब इसमें कंपनी में आती है, तो डिविडेंड यील्ड इसकी और भी इंप्रूव हो सकती है।
बीटा इसकी 0.51 है, तो मार्केट से काफी कम वोलेटाइल स्टॉक है। इंडस्ट्री की पीएस 61 62 के आसपास, और ये आपको अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन 93 की पी पे मिल रहा है, तो काफी एक्सपेंसिव स्टॉक आप मान सकते हैं फ्रॉम द पी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन आपको इसमें एक और बात माननी पड़ेगी कि अर्निंग्स इस कंपनी की, अभी ज्यादातर कंपनीज के अर्निंग्स एक्चुअली बहुत कम हो गई है, जिसके कारण ये पी वैल्यू आपको थोड़ी इन्फ्लेटेड दिख सकती है। बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप अगर इसको कंसिडर कर सकते हैं तो आप इसमें मौके जब भी आपको मिले तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि किस प्राइस लेवल पर आप इस पर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जब मैंने यहाँ पे ये बात की थी कि कितनी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 93 की अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यूएशन के बावजूद और इस प्राइस लेवल पे आप देख सकते हैं कि 87% की, मतलब एक्सेप्शनली हाई डिलीवरी परसेंटेज है, जो ये दिखाता है कि लोगों का कितना भरोसा है इस प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी लोग अच्छी खासी बहुत हेल्दी वे में इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। मुझे लगता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब में ऑलरेडी आपने अगर नीचे के प्राइस लेवल पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो 2000 से 2100 का प्राइस लेवल, जो इसकी करंट प्राइस लेवल के आसपास ही है, थोड़ी सी आपको और वेट करनी है। अगर इस प्राइस लेवल पे आता है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और जैसा हमने पिछले के कई वीडियोस में भी बात की है, जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है, जो हेल्थ केयर बिजनेस है, वो इंडिया में एक्सपेंशन की, ग्रोथ की, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत अभी भी बाकी है, जिसका फायदा जो साउंड कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा डॉक्टर लाल पैथ लैब जैसी कंपनीज को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी जब भी दिखती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और वेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके कई सारे मूविंग एवरेजेस के आसपास ये सपोर्ट लेता है, और 1700 से 1800 का लेवल और भी एक प्रॉमिसिंग लेवल हो सकता है, और भी अट्रैक्टिव प्राइस लेवल हो सकता है, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी डिस्कशन से आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, अगर इन सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वॉच लिस्ट में आपने डाला हुआ है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।